हेलो एवरीवन, देखिए अब आइडेंटिफाई द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट करेंगे, लेकिन ये तो बहुत इजी है। लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको मजा आने वाला है। जो मैंने 1/e वाला कंसेप्ट बताया था ना अभी आपको, उसमें आप देखना जरा, ठीक है। चलो इनको कर लेते हैं जल्दी से। आइडेंटिफाई द ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। देखो, चार्ज लेस देन 1 कूलम इज नॉट पॉसिबल। बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। 1 कूलम से कह रहा है ये कि लेस चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, फॉल्स है। ट्रू कैसे होगा, फॉल्स है। 1 कूलम से लेस तो चार्ज पॉसिबल है। 1e का चार्ज होता है सबसे छोटा जो कि पॉसिबल है, क्वांटा ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है कि नहीं बात। तो वो 1 कूलम से तो बहुत छोटा है, देख लो 10⁻⁻19 में जा रहा है तो, ठीक है। चार्ज लेस देन 1e इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ ये ट्रू है, 1e से थोड़ी जो चार्ज है छोटा पॉसिबल है ना, ये ट्रू है। 1e का चार्ज, अब कहीं कहते हैं 1e चार्ज कैसे, चार्ज तो कूलम में होता है, तो 1e ही तो है ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। तो ये ट्रू है। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। अब देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछ रहा है, यहाँ टोटल नेगेटिव चार्ज पूछ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम का कंजर्व्ड है। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं होता। आइसोलेटेड तो समझ गए ना, एक हम आइसोलेटेड कहें कि जैसे आपने एक थर्मस देखी है ना, जिसमें आप पानी डालो, ठंडा है तो ठंडा रहेगा, गर्म है तो गर्म रहेगा, है ना। ठंडा है अगर पानी उसमें आपने डाला है तो बाहर की सराउंडिंग का उस पर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि वो आइसोलेट हो गया बाहर से, है ना। ऐसी थर्मस आती है ना, आपने देखी होंगी, वाटर बॉटल्स होंगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। या चाय वाली भी देखी होंगी आपने, है ना, वो गर्म चाय डाल दो वो रहती हैं 8-10 घंटे तक, क्योंकि आइसोलेटेड है वो बाहर वाले सिस्टम से, ठीक है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये है कि बिल्कुल ही बाहर वाले सिस्टम से अलग, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की कहानी नहीं होती कि कंजर्व्ड है। क्या होती है कहानी, टोटल चार्ज कंजर्व्ड होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। जैसे मान लो एक +5 कूलम है, एक आपके पास यहाँ पर +2 का है, और एक -4 है मान लो, और एक है -6, इस तरीके से है। अब मैं इसमें ये नहीं बोल सकता कि पॉजिटिव चार्ज वाले ही कंजर्व्ड रहेंगे, या मैं इसमें पर्टिकुलर ये बोल दूँ कि नेगेटिव वाले ही कंजर्व्ड रहेंगे, नहीं। टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। टोटल चार्ज कंजर्व्ड का मतलब क्या है कि इनका अलजेब्रिक सम करेंगे, +5 और +2 7 बनेगा, -4 -6 -10 बनेगा, तो 7 प्लस का है -10 का है, तो टोटल चार्ज हम देखेंगे तो -3 का है। तो ये कंजर्व्ड रहेगा, समझ रहे हो। इस सिस्टम में ये चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, ना कि हम ये बोलेंगे कि +5 और +2 मतलब प्लस वाले ही कंजर्व्ड रहेंगे कि +7 ही रहेगा कंजर्व्ड, ऐसा नहीं हम बोल सकते, ठीक है। या फिर हम माइनस का बोलेंगे कि -10 का कंजर्व्ड रहेगा, नहीं। टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा, वो कहानी है ये, ठीक है जी। क्लियर है इतनी बात। जल्दी से हम ये देख लेते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेज आर पॉसिबल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको बताऊंगा कंसेप्ट, जैसे 4th और 5th वाला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें हम कैसे जल्दी से लगाएंगे, ये सब आपको बताइए। देखो, चार्जेस पॉसिबल कब हो सकते हैं, जब हमारा n क्या हो, हमारा इंटीजर हो, ठीक है ना। तो हमें चार्ज दे रखा है, तो q = हमें पता है n e होता है, तो हम n अगर निकाल लेंगे तो हमें पता है q/e होता है, ठीक है। अब 1/e हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ बिल्कुल डायरेक्टली कुछ कट ना हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पर तो कट हो रहा है, देखो 6.4 इंटू में 10⁻⁻23 चार्ज है, और e का हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। पॉइंट से पॉइंट कटेगा तो 16 4 दा 64 होता है, तो 4 इंटू में 10 की पावर ये -19 ऊपर जाके प्लस का 19, तो माइनस का कितना बचेगा, ये आपके पास 4 बचेगा। 4 इंटू में 10 की पावर -4, क्योंकि +19 जाएगा, तो 23 में से 19 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, बताओ, 4 बचेगा माइनस के, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 में 10 की पावर 4, यानी कि 1 के आगे 4 जीरोज़, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.0004, है ना। 4 के आगे मतलब ये 4 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। n तो हमारा इंटीजर होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। जल्दी से इसको देख लेते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है, हम इसको ऐसे ही चेक कर सकते हैं। 3.2 इंटू में 10 की पावर -17 चार्ज हो गया, यानी कि q की वैल्यू। e की वैल्यू भी मैं डायरेक्ट इसमें रख दूँ, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट कट रहा है, हमें पता है पॉइंट से पॉइंट कटेगा। 16 2 32, तो 2 इंटू में 10 की पावर ये -17 और प्लस का 19, तो ये कितना बन गया हमारे पास, ऊपर प्लस का 2, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 200 आ गया। तो ये तो पॉसिबल है। या सिंपली मैं 2 इंटू 10 की पावर 2 देखता तो मैं देख लेता कि हाँ ये क्या है, इंटीजर है, तो ऑब्वियस ही बात है ये पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात। तो ये फर्स्ट वाला क्रॉस हो गया, सेकंड वाला ओके हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करें इसमें, देखो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। q = में क्या होगा हमारा ne, ठीक है, और n की वैल्यू क्या होगी हमारे पास q/e। तो q कितना है इसमें 2.5e। अब कहीं सोचते हैं 2.5e कैसे हो गया, चार्ज तो कूलम में होता है, तो वही कहानी है। 2.5 इंटू में क्या है 10 की 2.5, e की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होती है ना, तो कूलम में ही तो आ गया, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब देखो ये 2.5e है चार्ज की वैल्यू, और नीचे क्या होता है e ही होता है, तो e से e कट गया, 2.5 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि पॉइंट में आ गया। अब देखो मेन कहानी इसमें है, देखो ये चार्ज है हमारे पास 2.5 कूलम का, तो यहाँ पर देखो जरा n कितना बनेगा हमारे पास 2.5 q हो गया इसमें, ठीक है। और
ई आएगा नीचे। तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ, ना कि पूरा सोल्व करना, क्योंकि हमें तो सिर्फ बताना है कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं। तो 2.5 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है कितनी थी, 6.25 इंटू में 10 की पावर कितना था आपके पास, 18 था, अगर आपको याद हो। अब इसमें आपने पता क्या करना है, इस पॉइंटों को हटा दो। देखो पॉइंट हटाएंगे, ये 25 आएगा और ये 625 आएगा, मतलब नीचे इसके 10 आ गया और इसके कितना आ गया, 100 आ गया, और ये 10 की पावर 18 है नीचे, यानी कि 10 की पावर 3 है, और ऊपर जाके कितना बन जाएगा वो 15। तो 25 इंटू 625 मैं वैसे आपको डिटेल में करके बता रहा हूँ, ये नहीं तो आप सोच सकते हो खुद से ही। तो ये देख लो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो ऑब्वियस ही बात है इंटीजर ही आएगा नंबर, तो ये पॉसिबल है, ठीक है, पॉइंटों में नहीं है कोई भी नंबर यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली हम ये वाला भी कर सकते हैं। देखो इसको हम डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं, देखो एन क्या है हमारे पास, क्यू बाई ई है, ठीक है। तो 7/5 को सोचो जरा आप, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20 आ गया इसको करके, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -13, ठीक है, और नीचे क्या है ई है। तो 1/e की वैल्यू आप सभी को पता है 1.4 इंटू 10 की पावर -13 ही हो गया, और 1/e पता है 6.25 इंटू में 10 की पावर 18 है, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। देखो यहाँ से किस तरीके से हमें पता चल जाएगा, ये देखो 1.4 का 14 आ गया, ठीक है, और 6.25 का पॉइंट हटाएंगे तो ऑब्वियस आता है नीचे इसके 10 आ गया, इसके 100 आ गया, यानी कि 10 की पावर 3। अब देखो ज़रा, ये 10 की पावर -13 है, ये 10 की पावर 18 है, और ये नीचे वाला 3 उसमें से माइनस होगा तो 10 की पावर 15। तो ये कितना बचेगा यहाँ, 10 की पावर -13 और 15, 10 की पावर कितना बच गया, जल्दी से बता दो, 2 बच गया। और ये 14 और 625 है, ये इनको भी मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो यानी कि ये पॉसिबल है या नहीं है, बता दो जल्दी से। अब मेरे फ़ोन की बैटरी जाने वाली है इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ आपको ये, ठीक है। अब यहाँ से समझ में आई ये बात, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही कर सकते हो आप, जरा देखो इसको हम ऐसे ही करेंगे। n इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास, q बाई ई होता है, तो q 4/3 इंटू 10 की पावर -13 है, और इसको e ही रहने दो। इसको सोल्व करो जरा पहले, 3 1 ज़ा 3, और फिर कितना बचेगा, 3 3 ज़ा 9, फिर वो 3 आता रहेगा, 3 3 3 3 3 ऐसे चलता रहेगा, ये नंबर तो कभी कटेगा ही नहीं पूरा। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना, e की वैल्यू 1/e की वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे, पहले यही देख लो क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसको सोल्व करके क्या आ रहा है हमारा चार्ज, ये नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी क्या होते हैं हमारे, इंटीजर नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा n क्या होगा, जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, तो यानी कि इसको भी हम क्या बोल देंगे, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ जो पॉसिबल है वो सिर्फ कौन से थे हमारे पास, बताओ, सेकंड था, फोर्थ था और फिफ्थ था। आई समझ में ट्रिक कैसे किया है हमने ये, ठीक है जी। तो इसको कर लेना अच्छे से, बहुत ही ईजी ट्रिक्स हैं ये, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको 1/e की कहानी बताई थी वहाँ, कि इस तरह के आते हैं आपके पास आइडेंटिफाई वाले, तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है जी, बताओ समझ में आ गई बात, ठीक है जी। बहुत ईजी है या नहीं है, बताओ, मज़ा आया, ठीक है जी। तो ऐसे ही हम करते रहेंगे क्वेश्चंस अपने आगे भी, ठीक है। बस आप रेगुलर बने रहो, ठीक है, मेहनत करते रहो अच्छे से। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।